नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का वॉक द टॉक में। दोस्तों, अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो ताज़ा बैठक हुई है, उस बैठक को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। और चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फटकार लगाई है या फिर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। इसके मायने आखिर क्या है? इस बैठक के नतीजे पूरी दुनिया पर क्या होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, उन तस्वीरों ने दुनिया भर को चौंका दिया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को खुलकर ये कहा कि आप अपने देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, आपकी वजह से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। आपकी ज़िद, इस युद्ध को जारी रखने की ज़िद, इस जंग को जारी रखने की जो ज़िद है, वो ज़िद पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है, दुनिया पर महंगी पड़ रही है। और इस ज़िद की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि दुनिया पर युद्ध का खतरा, विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल ये है कि ट्रंप का अंदाज़े बयां जो है वो थोड़ा जुदा होता है, और ट्रंप एक देश के राष्ट्रपति को इस तरह से लताड़ने का साहस अगर कोई दिखा सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं वो उनके इस अंदाज़ को बखूबी समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ज़ेलेंस्की को कहा कि यदि आप हमारे हथियार नहीं होते तो आप इस युद्ध में शायद 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 दिन भी नहीं टिक पाते। चेहरा जो था यूक्रेन के राष्ट्रपति का, वो पूरी तरह देखने लायक था। और उनसे पत्रकारों ने, अमेरिका के पत्रकारों ने भी ये सवाल पूछा कि आप प्रेसिडेंट के डेकोरम को मेंटेन क्यों नहीं करते हैं, आप टाई सूट क्यों नहीं पहनते हैं। एक तरीके से मॉरल जो है वो गिराने की कोशिश थी ज़ेलेंस्की का, और ट्रंप की एक रणनीति का हिस्सा था, जिसमें ट्रंप और उनके सहयोगी ज़ेलेंस्की पर दबाव बना रहे थे कि वो अब इस युद्ध को रोकें। ये युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है, युद्ध विराम करें और समझौते की टेबल पर जो है बैठें। अब इसमें ज़ेलेंस्की की क्या रणनीति है? ज़ेलेंस्की क्यों इस युद्ध विराम को अभी नहीं चाहते? ज़ेलेंस्की को ये पता है कि ट्रंप आ गए हैं तो ये युद्ध अब लंबा नहीं खिंचेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की ये बात भी जानते हैं कि अगर इस युद्ध में जो रूस ने, रशिया ने, पुतिन ने उनके क्षेत्र ले लिए हैं, उन क्षेत्रों को जितना जल्दी हो सके वापस ले लिया जाए, क्योंकि युद्ध विराम के बाद जैसे क्रीमिया पर रशिया का कब्ज़ा हुआ, वैसे ही यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्ज़ा है बरकरार रशिया का, वो फिर वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझौते की जो शर्तें हैं वो क्या होंगी, क्योंकि हारे हुए देश के लिए शर्तें अलग होती हैं। अगर वो इस युद्ध में कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं तो फिर उन पर ज़रूरत से ज़्यादा भारी शर्तें लाद दी जाएंगी, जिसमें यूक्रेन के संसाधनों का उपयोग करना और यूक्रेन में रूस का जो दखल है वो और बढ़ जाएगा। और ज़ेलेंस्की की एक व्यक्तिगत चिंता ये भी हो सकती है कि ज़ेलेंस्की का आखिर क्या होगा इस युद्ध की समाप्ति के बाद। क्या वो फिर प्रेसिडेंट रह पाएंगे और क्या उनका जीवन सुरक्षित रहेगा? यदि युद्ध समाप्त हो जाता है तो फिर ज़ेलेंस्की का क्या होगा आगे? किस तरह की सरकार का फॉर्मेशन होगा? और यूक्रेन में बहुत सारे इलाके जो युद्ध की वजह से प्रभावित हुए, उनका पुनर्निर्माण करना होगा। कई तरह की चुनौतियां हैं
ज़ेलेंस्की के पास यूक्रेन के लोगों का साथ है, लेकिन हथियार उनके पास अमेरिका के हैं। अब यूरोप के देश उनका कितना साथ देते हैं, अब तक ये देखने में आया कि अमेरिका के हथियारों के दम पर ही ये युद्ध लड़ा गया। तो अब इस बैठक के नतीजे क्या होंगे और क्या नाटकीय मोड़ आते हैं इस अमेरिका और यूक्रेन के बीच, और ये जो जंग हो रही है इसमें और क्या नाटकीय मोड़ आते हैं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये युद्ध शांति की टेबल पर इसका समाधान हो जाए और शांति वार्ता के ज़रिए एक रास्ता निकले, ताकि दुनिया पर से एक महायुद्ध का खतरा, विश्व युद्ध का जो खतरा है वो टल सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।